जो छात्र है ये कहाँ से आया था और इसकी कितनी उम्र है और किस तरह का डिसऑर्डर है जिसकी वजह से इसने खुद जो है अपने प्राइवेट पार्ट को काट लिया है। अब इसमें आगे क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या वो सामान्य जीवन जी सकता है और ख़ास बात यह है कि क्या वो सेक्स चेंज कराना चाहता है, क्या है पूरा मामला। भैया मंगलवार की रात में हमारे पास एक बच्चा आया जो कि घायल अवस्था में, एक लड़का है जो यंग है, 20-22 साल के आसपास उम्र है उसकी। और अभी जो उस दिन आया था जिस हालत में, उसके प्राइवेट पार्ट से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था और कटा हुआ था। प्राइवेट पार्ट को उसने काट लिया था। जब हमने हिस्ट्री ली, बात की, तो पता चला कि उसने लोकल इंजेक्शन लगा करके किसी की सलाह पर, और उसने अपने प्राइवेट पार्ट को काट लिया था सर्जिकल ब्लेड से। काफ़ी डैमेज कर लिया था, काफ़ी खून बहा था। उसके परिवार के लोग मतलब जानने वाले लोग लेकर के आए थे। बाद में जब हमने उसकी प्रॉपर डिटेल ली तो उसने बताया कि उसको ऐसा लगता है कि वह एक गलत सेक्स में रह रहा है। मतलब वो लड़का है लेकिन उसको ऐसा लगता है कि उसको लड़की होना चाहिए था। उसकी आवाज़, चाल ढाल या तमाम चीज़ों से ऐसा लगता है कि नहीं, मैं लड़की हूँ और लड़का बन के लड़के के रूप में हूँ। तो इसलिए उसने किसी से राय ली और किसी ने गलत राय दी, एक तरह से गलत सलाह दी। और उस सलाह में उन्होंने ये कह दिया कि आप अगर लोकल इंजेक्शन लगा करके ये कर लेते हैं तो फिर वो जो है दिक्कत हो जाती है। आप ऐसा करिए कि आपने खुद से अगर ऐसा कर लेंगे, इंजेक्शन लगा करके कट कर लेंगे, तो आपका जो डिज़ायर्ड सेक्स चेंज है वो हो जाएगा। जबकि ये गलत है, सरासर गलत है। किसी को भी अगर ऐसा लगता है, जिसको कहते हैं जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, अगर किसी में ऐसा है या जेंडर डिस्फोरिया है, तो ऐसे केसेस में हम लोग राय देते हैं कि पहले साइकेट्रिक एवेल्युएशन होना चाहिए और हार्मोन थेरेपी चलनी चाहिए। 1 साल का प्रॉपर इवेल्युएशन के बाद कई बार ऐसा होता है कि लोगों को कुछ साइकेट्रिक इलनेस की वजह से ऐसा लगने लगता है कि हम गलत शरीर में हैं या हम गलत समय सेक्स चेंज कराना चाहिए। दवाओं से वो ठीक हो जाते हैं, बाद में सामान्य जीवन जीते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि नहीं, हमें कराना ही कराना है, तो ऐसे केसेस में जो एक सर्जरी होती है, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी होती है, और उस सर्जरी के लिए एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम होती है। मल्टीडिसिप्लिनरी जो टीम होती है उसमें प्लास्टिक सर्जन, मनोवैज्ञानिक या हमारे साइकेट्री डिपार्टमेंट के साइकेट्रिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट शामिल होते हैं। तो एक पूरी टीम इवेलुएट करती है और फिर उस जटिल प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। उसके पहले उनको बताया जाता है, जैसे भैया कोई अगर मेल है तो उसको बताया जाता है आप भले ही फीमेल हो जाएं, लेकिन आप संतानोत्पत्ति या फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स, वो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो नेचुरल, जो भगवान ने शरीर दिया है वैसा बना पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है। तो ये सारे उनको फ्लॉज और जो समस्याएं हैं वो बता दी जाती हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई कराना चाहता है, अडिग है, तो फिर सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी की सलाह दी जाती है। अभी उसकी कैसी स्थिति है? जब आया था भैया थोड़ा सा काफ़ी ब्लीडिंग हो गई थी, परेशानी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अभी फ़िलहाल स्टेबल है और प्लास्टिक सर्जरी की भी ओपिनियन ली जा चुकी है। यूरोलॉजिस्ट ने भी देख लिया है और फिलहाल अभी स्टेबल है बच्चा। अभी हम उसमें कोई एक्टिव इंटरवेंशन नहीं करेंगे। हमारे साइकेट्रिस्ट ने भी उसको देखा है और अभी उन्हीं की देख रेख में अगले साल भर तक हम उसको रखेंगे।